औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी तीसरी क्लास है अरबिक की। थोड़ा सा आप लोगों को मैं रिकैप दे दूं कि पिछले क्लासेस के अंदर हम क्या कुछ कर चुके हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। जो हमारी पहली क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसम जो है उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। हमने स्टेटस शुरू किया। पहली क्लास के अंदर हमने स्टेटस के बारे में बात की कि 3 तरह के स्टेटस हैं। डूअर स्टेटस जो कि रफ़ा है, डिटेल स्टेटस जो कि नसब है, और उसके अलावा आफ्टर ऑफ स्टेटस जो कि जज है। 3 तरह के स्टेटस। दूसरी बात हमने उस क्लास में ये डिस्कस की कि उन स्टेटस को पता कैसे चलाएंगे। उसकी हमने बात की कि एंडिंग साउंड या एंडिंग कॉम्बिनेशन। एंडिंग कॉम्बिनेशन हमने 2-3 तरह के एंडिंग कॉम्बिनेशन पढ़े कि प्लूरल जो है उसकी आनी आइनी के साउंड से हम पहचानेंगे। जमा जिसे हम पीपल प्लूरल कहा वो ऊना ईना की साउंड से हम पहचानेंगे। और जो फेमिनिन प्लूरल है मुअन्नस का प्लूरल जो है उसके लिए हम आतुन आतिन के आवाज़ से पहचानेंगे। ये हमारा पहला टॉपिक था। दूसरा जब हमने लेक्चर क्लास में आया तो उसमें हमने ये डिस्कस उसमें भी हमने 2 बातें डिस्कस की। पहली हमने ये देखी कि हर इसम जो है वो हैवी होगा, ठीक है, और जब तक कि वो लाइट में किसी वजह से चेंज ना हो जाए। हैवी हमने पढ़ा कि नून की आवाज़ या अन की आवाज़, जैसे कि मुस्लिमुन, मुस्लिमन, ये वाली आवाज़ जब आती है तो ये हैवी है, ठीक है। ये हमने एक चीज़ पढ़ी थी। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या चीज़ है। सारे के सारे इसम जो हैं वो 3 तरह हैं फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पे। पहला वो कि फुली फ्लेक्सिबल, दूसरा पार्टली फ्लेक्सिबल, और तीसरे जो है वो नॉन फ्लेक्सिबल। ये अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम 2 चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। पहला तो ये है कि हमने स्टेटस तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया हमारा। आज हम पढ़ेंगे नंबर और जेंडर। ये 2 आज हमने कंप्लीट कर लेने हैं। टाइप जो चौथी प्रॉपर्टी है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये अब हमारा आज का काम है। नंबर जिसके बारे में हमें पहले ही काफ़ी कुछ पता है और उसे हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद जो जेंडर है उसे हम आज कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद एंड पे अगर टाइम मिला तो हम लोग 2 चीज़ें और करेंगे जो आप लोगों को मैंने लिस्ट भेजी थी कि हर्फ ऑफ नसब और हरूफ जर जो है वो एक पूरी कैटेगरी जो मैंने एक स्टोरी से बना के भेजी थी, उसे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम जो नंबर है उसको कंप्लीट कर लें। नंबर के बारे में अभी तक हमें जो बातें पता हैं उन्हें अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ। सबसे पहले हमें पता है कि सिंगुलर जो है वो नंबर है, अगर एक हो तो सिंगुलर है। दूसरी चीज़ हमें पता है कि पेयर जो एक अरबिक के अंदर इस्तिलाह है जो और किसी जुबान में नहीं आपको मिलेगी, आनी आइनी की आवाज़ से जो हम पहचानते हैं, ये पेयर है। तीसरा नंबर के अंदर हम जो अभी तक पढ़ चुके हुए हैं पीपल प्लूरल, ठीक है, वो हमें पता है कि पीपल प्लूरल को हम कैसे पहचानेंगे। पीपल प्लूरल क्यों हम इसे कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ उनका होगा जो कि पीपल है, जैसे कि काफिरूना, ठीक है, मुस्लिमूना। ये किताब का आप किताबूना नहीं बनाएंगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और इसकी हमने साउंड पहचानी कि ऊना ईना इसकी साउंड है। उसके बाद चौथे नंबर पे हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा फेमिनिन प्लूरल, ठीक है, जो कि एंडिंग साउंड से एंडिंग कॉम्बिनेशन से आप पहचानेंगे आतुन आतिन। इस चीज को कंप्लीट करने के लिए आज जो हम आखिरी चीज करने लगे हैं उसे कहते हैं ब्रोकन प्लूरल, ठीक है। 2 तरह का है वो, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, या फिर जो है वो छठा हम कर सकते हैं नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। ये आज नई चीज है। ये समझना आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के अंदर भी हम इसे यूज करते हैं। इंग्लिश में जब हम किसी चीज का प्लूरल बनाते हैं तो किस तरह बनाते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि हाउस का प्लूरल क्या है इंग्लिश में? हाउसेस, ठीक है। बुक का प्लूरल? बुक्स, बुक्स। पेन का? पेन्स, ठीक है। गूस का? गीस, गूस का जब ये जो है उसका गीस होता है। उसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ कि माउस का प्लूरल क्या है तो वो माइस होता है, ठीक है। ये इंग्लिश का लेक्चर नहीं है लेकिन जो इस्लाहात में यूज कर रहा हूँ वो आपको आसान बनाने के लिए। माउस का अगर कहते हैं तो हम माउसेस नहीं होता प्लूरल, इसका प्लूरल जो है वो माइस होता है। गूस जो कि बतख की तरह की चीज है उसके जो है वो गीज होता है, गूसेस नहीं होता। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें इंग्लिश में है। जो शख्स पहली दफा ये देखेगा माइस वो परेशान हो जाएगा कि ये क्या है, ये माउसेस क्यों नहीं हुआ। तो इसका जवाब ये है कि आपको जैसे जैसे इंग्लिश पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि अहले ज़ुबान जो है वो माइस लफ्ज़ यूज़ करते हैं, माउसेस यूज़ नहीं करते हैं।
एग्जैक्टली सेम चीज हमारा आज का टॉपिक है कि ब्रोकन प्लूरल भी वही है। इंग्लिश जुबान के अंदर ये एस या ई एस नहीं होता, उसको उसकी कमी पूरी कर उन्होंने अहले अरब ने कैसे की, उन्होंने एस या ई एस के लिए कॉम्बिनेशंस एंड पे लगाए, जैसे कि यहाँ पे आनी आईनी, यहाँ पे जो है वो ऊना, यहाँ पे जो है आदन आदन, ये कॉम्बिनेशंस जो है वो इंग्लिश के एस और ई एस की तरह के। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ जो ब्रोकन है, इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे गूस का गीस हुआ था, इसी तरह अरेबिक के अंदर भी अल्फाज को एंड पे कॉम्बिनेशन लगाए बगैर भी आप बना सकते होंगे। ठीक है, मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, लफ्ज है किताबुन, ठीक है, तो इसका जब मैंने आपको ये तो बता दिया कि इसका किताबूना किताबीना नहीं होगा, लेकिन इसका क्या होगा प्लूरल, इसका होता है कुतुबुन। ठीक है, मतलब हमें कुछ थोड़ा सा मतलब अंदाजा है, उर्दू में भी हम इसका यूज करते हैं कुतुब, ठीक है। ये हो गया घर, घर है, घर को कहते हैं बैतुन, ठीक है। जब उसकी हमने जमा बनाई तो बैतूना नहीं हुआ, बुयूतुन हो गया, ठीक है, बुयूतुन। तो ये जो है ये ब्रोकन प्लूरल है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये फिर दो तरह के, अगर तो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल का मतलब ये है कि जो भी साहिबे अकल वाले मखलूकात हैं, मेनली हम ह्यूमन से ही डील करेंगे, लेकिन इसके अंदर फरिश्ते और उसके अलावा जिन भी इसमें आ जाते हैं। जानवरों को नहीं डालेंगे, ठीक है, हालांकि उनके पास ब्रेन है लेकिन चूंकि अकल नहीं है तो इसलिए हम उनको नॉन ह्यूमन में डालेंगे। ह्यूमन में मेनली ह्यूमंस हो गए, नॉन ह्यूमन में बाकी सारी चीजें, जैसे कि ये मैंने बनाया बैतुन का ब्यूतन बनाया, किताब का कुतुब बनाया, ये सारे के सारा नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल हो गया। ठीक है, अच्छा, तो ये एक हमारी पूरी कैटेगरी हो गई। नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि नंबर जो है वो कितने तरह का हो गया, सिंगुलर, पेयर, पीपल प्लूरल, फेमिनिन प्लूरल, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। ठीक है, ये हमारी जो है वो 5 कैटेगरीज हो गई। ठीक है, ये आपको मैंने नंबर का बता दिया। अब मैं आप लोगों को जो चीज बताऊंगा वो अरबी जुबान का जो है वो अजीब तरीन कायदों में से एक कायदा है। यानी आप इस तरह कह सकते हैं कि इट इज वन ऑफ द क्रेजीएस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ अरेबिक, जिसकी कोई सेंस नहीं बनती, लेकिन चूंकि हमने उनकी जुबान सीखनी है इसलिए हमें उन्हें याद करना पड़ेगा। बहुत अहम है, ब्रोकन प्लूरल के लिहाज से मैं आपको कायदा बताने लगाऊंगी। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा जैसे मैं कहता हूं कि एक मैं आप लोगों को अगर मतलब स्टोरी बता रहा हूं, ठीक है, अमीन लाइक बुक्स, ठीक है, he got her from library. He read her all and then returned all of her back. इसमें आपको गलती लग रही होगी, इंग्लिश के लिहाज से इसमें कुछ गलतियां हैं जिन्हें मैंने अंडरलाइन कर दिया है। क्या आप यहाँ पे लगाएंगे, अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, इस जगह पे क्या आएगा, them. He got them from library. क्यों? क्योंकि हम बुक्स की बात कर रहे हैं जो कि प्लूरल है और अरबी में देखें तो ब्रोकन प्लूरल है, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है। ठीक है, तो अगर उस लिहाज से आप देखें तो जो है वो क्या हुआ, यहाँ पे them आना चाहिए था, फिर क्या हुआ कि he read them all and then returned all of them. ये अहले जुबान ने क्या किया कि उन्होंने एक कायदा बनाया कि जो नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल होंगे उनको वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि शी की बात कर रहे हैं, और शी से मेरी मुराद है सिंगुलर फेमिनिन। ठीक है, ऐसे बात करेंगे जैसे किसी एक मुअन्नस की बात हो रही है,
इस तरह वो बात करते हैं। ये दो जगह पे जो है गड़बड़ है इसमें। एक तो ये कि सिंगुलर नहीं है, किताबें तो प्लूरल है, एक वहां पे गड़बड़। दूसरी गड़बड़ इसमें ये है कि जो है ये तो मुज़क्कर है किताब, ठीक है, तो वो भी उन्होंने मुअन्नस कर दिया। दो जगहों पे जो है वो, इसीलिए मैंने आपको बताया कि अरबी जुबान में इससे ज्यादा अजीब कायदा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मुज़क्कर बोले थे, मुज़क्कर यानी कि जो है मैस्कुलिन, मेल, ठीक है। मेल बुक्स जो है वो मेल भी हैं और उसके अलावा जो है वो प्लूरल भी हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे यूज किया जैसे कि सिंगुलर है और फेमिनिन, ठीक है। नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल में तो हमेशा होगा, और जो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है उसमें ऐसे भी हो सकता है और जिस तरह होना चाहिए वैसे भी हो सकता है, ठीक है। ह्यूमन में उन्होंने गुंजाइश रखी, कुरान शरीफ के अंदर भी दोनों तरह से यूज हुआ, लेकिन जो नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है उसको आपने ऐसे लेना है हमेशा जैसे कि सिंगुलर फेमिनिन है। मसलन अगर मैं बुयूतुन लफ्ज का आपसे, जब मैं एक्सरसाइजेस एंड पे करेंगे उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन बुयूतुन का जब मैं आपको लफ्ज दूं और आपसे पूछूंगा कि क्या है, इसका नंबर क्या है, जेंडर क्या है, तो आपके जहन में तो फौरन आता है कि ये घर की जमा है, तो ये जो है वो प्लूरल होगा। लेकिन आपने मुझे ये बताना है कि ये जो है ये सिंगुलर है और फेमिनिन है। क्यों? क्योंकि अहले अरब का जो कायदा है उसके मुताबिक ही वैसे है, ठीक है। ये बहुत अहम रूल है जिसको हम जब एंड पे एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। ये जो था ये दूसरा पॉइंट था नंबर के अंदर। नंबर जो था उसमें एक पॉइंट और रह गया जी, और वो पॉइंट ये कि अब जैसे लफ्ज आपके सामने मैं रखूं बुयूतुन, तो आप मुझे बताएं एंडिंग साउंड है कि एंडिंग कॉम्बिनेशन है? एंडिंग कॉम्बिनेशन। साउंड कॉम्बिनेशन आपने बोला, कॉम्बिनेशन कैसे है? उन कॉम्बिनेशन नहीं है, उन जो है वो है साउंड, किताबुन, मुस्लिमुन, कॉम्बिनेशन सिर्फ वही है, आना आतनातिन, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं। अच्छा, जब आपको ये पता चल गया कि ये साउंड है, ठीक है, तो अब आपको इसका अगर मतलब ना मैं बताता तो आप समझ सकते थे कि शायद ये सिंगुलर है, ठीक है। तो एंडिंग कॉम्बिनेशन नहीं है तो इसका मतलब है कि या तो वो पहले नंबर वाला सिंगुलर है या फिर ये ब्रोकन प्लूरल है। आपको कैसे पता चलेगा? आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक इसका मतलब नहीं पता होगा। तो अगर मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब है हाउसेस, तब आप कहेंगे कि ये सिंगुलर तो नहीं है क्योंकि हाउसेस है, उन तीन में भी नहीं आता क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रोकन है। और ब्रोकन कौन सा है? नॉन ह्यूमन। इस तरह आपने हर लफ्ज को जो है वो अपने ज़हन से गुजारना है कि ये कॉम्बिनेशन है नहीं है। कॉम्बिनेशन नहीं है तो सिंगुलर है या फिर ब्रोकन है। मतलब अगर ये कह रहा है कि प्लूरल वाला मतलब है, ठीक है, हाउसेस है, पेन्स है, तो आपने कहा कि ये ब्रोकन प्लूरल है। ब्रोकन प्लूरल में से कौन सा है? अगर तो ह्यूमन है तो ह्यूमन वरना नॉन ह्यूमन, ठीक है। बहुत आसान सी बात थी, इसकी हम जो है वो एंड में प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। ये हमारा था पहला टॉपिक। अच्छा, अब जो है वो मैं दूसरा टॉपिक जो है वो शुरू करने लगा हूँ। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने वो वीडियो देखी जो मैंने आपको भेजी मुअन्नस से रिलेटेड? आपने दो लोगों ने, वो जो आपको मैंने भेजी थी जिसके अंदर वो एक स्टोरी थी, वो वॉरियर की वजह स्टोरी एक बनाई हुई थी, वो देखिए। तो पड़ा हुआ है, वीडियो था क्या? हाँ जी, वो वीडियो थी। नहीं, ये अभी मैंने रिसेंटली भेजी थी, कल परसों। ये कंटेस्ट बोल के आ रहा है मेल। हाँ जी, उसी में थी। उनमें से कुछ नहीं चल रहा था लिंक, अदर वन पड़ा जी। तो मैं आपको जो है वो स्टोरी, मैं आपको जो है वो घर जाएंगे तो देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो है ये स्टोरी आपको बहुत मदद करेगी, ये जो हम फेमिनिन का टॉपिक करने लगे हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक दो कायदे बताता चलूं। कायदा ये है कि अब बजाय इसके, मतलब बेसिकली रूल ये है कि हर लफ्ज जो है वो मस्कुलिन कंसिडर होगा, मेल कंसिडर होगा, यहां तक कि आप किसी तरह ये साबित कर दें कि ये फीमेल है, ठीक है। ये कायदा है, यानी कि मेल वाली क्लास बहुत बड़ी होगी, हमारे लिए आसानी होगी अगर हम किसी तरह से उन पॉइंट से गुजर के हम पता लगा लें कि ये फेमिनिन नहीं है तो इसका मतलब है ये मेल है, तो हम मेल को नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ फेमिनिन जो वर्ड्स हैं उनको पढ़ेंगे। अच्छा, फेमिनिन वर्ड्स दो तरह के हैं, ठीक है, एक रियल फेमिनिन, एक फेक फेमिनिन। रियल फेमिनिन वो सारे हो गए जिनका मतलब पता चलते ही आपको पता लग जाए कि भाई ये तो है ही फेमिनिन। मसलन उम्मुन लफ्ज है जिसका मतलब है माँ, आप कोई बताए तो आप कहेंगे कि भाई ये तो है ही फेमिनिन,
ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट अबुन का लफ्ज यानी बाप जो है वो मौजूद है, ठीक है। इसी तरह बहन है, उख्तुन, उसकी जगह पे होगा, बकरी है उसकी जगह पे होगा, ठीक है, गाय है। मतलब ऐसे जो कि रियल लाइफ के अंदर भी आपको पता है कि ये फेमिनिन है या फिर मैस्कुलिन है, उनका तो आपको पता लगाना मुश्किल ही नहीं है, सिर्फ आपको तर्जुमा बताने की बात है, ठीक है। उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो था रियल फेमिनिन, ठीक है। दूसरी जो फेक फेमिनिन है उसको पता लगाने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला ये है कि कुछ निशानियां हैं, ठीक है, लफ्जों के अंदर कुछ आपको निशानियां मिलेंगी तो आप कहेंगे कि ये इसमें वो वाली निशानी है तो ये फेमिनिन है। और तीसरी कैटेगरी वो है जिसमें आपको निशानियां भी नहीं मिलेंगी, और वो जो है वो एक मतलब यानी कि आपको पता लगाना वो मेन चीज़ है, ठीक है। उसको पता लगाने के लिए एक मैंने स्टोरी बनाई थी, ठीक है। तो इसमें से हम गुजरते हैं और जो है वो आप घर जाके जो है वो और डिटेल से जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें अगर जो है वो एक पहले मैं आपको स्टोरी से चला दूं क्योंकि अक्सर लोगों ने वो नहीं देखी। तो इसके अंदर देखें, अच्छा, मेनली स्टोरी इस तरह की है कि एक ये दिखाया हुआ है कि एक ये वॉरियर है, ठीक है, एक जो आपको ये लड़ाई का एक सीन नजर आ रहा है जिसके अंदर जो है वो हर तरफ आग ही आग है, एक बंदा है वो वहां पे, ठीक है। अच्छा, तो इसको स्टॉप कर दो। दूसरा ये कि नीचे वाली तस्वीर आपको ये बता रही है कि एक शहर था, किसी मुल्क का एक शहर है, उसके अंदर ये जो वॉरियर है, ठीक है, जंगजू जो है, ये वहाँ पे लड़ाई हो रही है और उसके अलावा हर तरफ आग ही आग है, ठीक है, ये था। अच्छा जी, अगर हम अगले पे जाएं तो अगली जो तस्वीर है वो क्या हुआ कि वॉर ख़त्म हुई, उसके बाद उसने देखा अपना कि सारा मेरी हर चीज़ सलामत है, ठीक है, मतलब उस टाइम लड़ाई में उसका ध्यान नहीं गया कि कोई चोट लग गया या नहीं। उसने सारा कुछ देखता है कि वो हर चीज़ जो है वो पैर में थी, हाथ भी दोनों सलामत थे, पैर भी दोनों सलामत थे और कुछ भी ब्रोकन नहीं था, ठीक है। ये लफ्ज़ जो है ये आपको बता रहे हैं कि अपने ब्रोकन से ये ज़हन में आएगा, जैसे मैं भी डिटेल में बताऊंगा, ब्रोकन प्लूरल जो था, ठीक है, कुछ भी टूटा हुआ नहीं था, सारा कुछ अपनी जगह पे सलामत था। अगली तस्वीर में आप जाते हैं तो अगली तस्वीर में ये उसने जो है वो आसमान को देखता है, आसमान में सूरज नजर आता है, उसने ज़मीन को देखा, ज़मीन में उसे एक रास्ता नजर आया। उसके बाद क्या हुआ कि वो चलना शुरू हो गया वहाँ पे, तो ये हवा चल रही थी और जो है वो अपनी सवारी पे जो था वो चलना शुरू हुआ, यहाँ तक कि जो है उसे एक घर नजर आया, ठीक है। अब वो घर से जो अगला हुआ फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट करें, अच्छा जी, अब ये जो सवारी थी उसके ऊपर एक साइन बना हुआ था, ठीक है, ये आप इसे पहचानते होंगे। ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट है हमारी कहानी के अंदर, ठीक है। वो उतरा अपनी सवारी से, उतर के घर के अंदर जाता है तो सवारी पे ये इंसिग्निया बना हुआ है, ठीक है। उससे बाद जो अगली तस्वीर है उसमें आपने देखा कि ये जो था वहाँ पे उसे एक जो है वो कुआं नजर आया, उसके अलावा वहाँ पे एक बकेट उसे नजर आई, ठीक है। उसने पानी पीना था, उसे प्यास लगी हुई थी, पानी नहीं मिलता तो वो उससे आगे चले जाता है, घर के अंदर जाता है। घर में जाता है तो वहाँ पे एक गिलास नजर आता है जिसमें शराब पड़ी हुई है, ठीक है। तो वो उसको प्यास लगी होती है तो वो मतलब उसका दिल करता है कि मैं पीऊँ, लेकिन जो है वो जहन्नम से डर के कि कहीं वहाँ पे जो है मैं ना एंड अप हो जाऊँ, तो इसलिए जो है वो क्या करता है कि वो अपना जो स्टिक होती है वो पकड़ता है और वो तोड़ देता है। और मतलब दिखाया हुआ है कि बहुत जो था वो बहादुर वॉरियर था। और उससे अगली तस्वीर में आप देखते हैं कि ये सारी के सारे ख्वाब चल रहा था बेसिकली उसकी, वो मतलब यानी कि सोया हुआ है और सारी फौज जो है वो चली गई है और एंड पे जो है वो सारे का सारा एक ड्रीम था उसका, ठीक है। ये एक मतलब एक जो है वो मज़ाहिया सी स्टोरी बनाई है जिसका मकसद आपको सारे वो अल्फाज याद कराना है जो कि जिनके अंदर कोई अलामत नहीं है लेकिन आपने वो अल्फाज याद करने हैं। ये सारी स्टोरी का ये मकसद था, ठीक है। तो अब अगर मैं जो है वो पहली तस्वीर पे चला जाऊं, ठीक है, इसके अंदर जो ऊपर वाली तस्वीर है ये आपको जो लफ्ज याद कराएगी, सबसे पहली लफ्ज याद कराएगी हरबुन। जंग को अरबी ज़बान में हरबुन कहते हैं, ठीक है। दूसरा लफ्ज जो है वो आग, चूंकि आपको नजर आ रही है तो आग से रिलेटेड जितने भी अरबी ज़बान में लफ्ज हैं वो, जैसे कि नारुन एक लफ्ज है, ठीक है। आग के जितने भी नाम है वो मुअन्नस होंगे, वो फेमिनिन होंगे। हरबुन जंग को कहते हैं, वो फेमिनिन हो गया। तीसरा वो अकेला आदमी था तो जो आदमी या इंसान है उसके लिए एक नफ्सुन जो है वो लफ्ज यूज होता है, वो भी फेमिनिन है। नीचे वाली तस्वीर आपको बता रही है कि जो है ये कोई भी शहरों के नाम, मक्का तू, ठीक है, वो सारे कोई भी मुल्कों के नाम, मिस्रू, पाकिस्तान, हिंद,
ये सारे के सारे जो हैं ये अल्फाज जो हैं ये भी मुअन्नस बोले जाते हैं, ठीक है। तो अगली तस्वीर जो है उसमें जो मेनली बताया जा रहा है वो ये कि जितने भी इंसानी जिस्म के अंदर दो दो वाले हैं, दो दो आज़ाएं हैं, ठीक है। जैसे कि हाथों को यदुन कहते हैं, तो यदुन चूंकि दो हैं तो ये मुअन्नस हैं, दो हैं तो फेमिनिन है, ठीक है। आंखें आइनुन, दो हैं तो फेमिनिन है, ठीक है। पाँव कदमुन, दो हैं फेमिनिन है। जो एक एक चीज है जैसे कि पेट है बतनुन जिसे कहते हैं तो वो मैस्कुलिन हो जाएगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था इसमें कि ब्रोकन लफ्ज से आपको पता चला कि जो हमने अभी रूल पढ़ा कि जो ब्रोकन प्लूरल हैं, स्पेशली नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, वो हमेशा जो है वो वाहिद और मुअन्नस यानी कि सिंगुलर और फेमिनिन यूज होते हैं, ठीक है। इस तस्वीर ने आपको दो बातों का बताया। अगले में जाएं तो इसमें चार लफ्ज थे बेसिकली। आसमान को लफ्ज जो है वो समाउन यूज होता है, सूरज के लिए शमसुन लफ्ज यूज होता है, जमीन के लिए अर्दुन, और उसके अलावा जो रास्ता है उसके लिए लफ्ज सबीलुन यूज होता है। ये चारों लफ्ज जो है वो फेमिनिन है। अच्छा, उससे अगली तस्वीर में जाएं तो हवाओं के जितने भी नाम हैं, हवाओं के मुख्तलिफ नाम है, कैटेगरी है, रीहुन, सरसरुन, मुख्तलिफ नाम है, वो सारी की सारी कैटेगरी जो है वो फीमेल वर्ड्स हैं। उससे आगे गए तो यहाँ पे जो है ये घर नजर आया, उसे घर जो है वो उसके लिए जो लफ्ज यूज होता है दारुन, ठीक है, वो जो है वो भी मुअन्नस यूज होता है। उससे अगला जाए तो ये जो साइन आपको लोगो, घर को बैत क्यों नहीं बोला? घर को जो है इन्होंने अच्छा पॉइंट उठाया कि घर के दो असल में लफ्ज यूज होते हैं, ठीक है। एक दारुन है और एक बैतुन है, और ये आपने डिफ्रेंशिएट करना है। मैं डिटेल में से नहीं गया क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन मैंने दी हुई है, टाइम बचाने के लिए था, लेकिन क्योंकि इन्होंने सवाल उठाया तो जो दारुन लफ्ज है वो आपने याद रखना है कि ये फेमिनिन है, जबकि बैतुन लफ्ज जो है वो मैस्कुलिन है, ठीक है। मुख्तलिफ तरह से एक ही चीज को मुख्तलिफ तरह से जो है मतलब आप यूज कर सकते हैं, आप अल्टरनेट कर। मेन इसमें थोड़ा सा फर्क है होम और हाउस वाला, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है, लेकिन दोनों आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं। तो दारुन के प्लेस में बैतुन डाल सकते हैं जी। ये वो फर्क होगा ना घर और मकान, बिल्कुल, हाउस और होम, ठीक है। अच्छा, तो दूसरा जो है वो अब इसके अंदर अगर ये आप लोगो देखें, ठीक है, ये लोगो आपको बताने के लिए बनाया गया है कि आपने निशानियां, जो मैंने आपको बताया था कि मुअन्नस में जो फेमिनिन है उसमें काफी चीजों का आपको एक निशानी से पता चलेगा। अब ये जो लोगो बना है, ठीक है, आप इसकी जगह इसमें अगर आप ये ध्यान में रखें कि ये अलिफ है, गोलता, ये हमजा है जो एंड पे जाके या बन रही है, ठीक है। मतलब सिर्फ याद कराने के लिए आपको ये बनाया है, इसकी वैसे जो है और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मेनली आपने ये याद रखना है कि जिसके भी एंड पे ता लगा होगा, ये तो हमने पहले भी बात की थी, मुस्लिमों से हमने मुस्लिमतुन जो बनाया था, ठीक है, वो जिसके एंड पे ता लगा होगा, जन्नतु, ठीक है, ये बाब को कहते हैं, तो ये जो है वो फेमिनिन हो जाएगा। पहला कैटेगरी नंबर 2 जो है वो इन दोनों को मिलाने से वो अल्फाज जिनके एंड पे जैसे कि लफ्ज है सफ रा उ, ठीक है, जो एंड पे आ उ की आवाज आती है, सफ रा उ, जर का उ, ठीक है, हम रा उ, ये रंगों के नाम में से आता है, ठीक है। जिसके भी एंड पे आ उ की आवाज आ रही है वो एक सेकंड मैंने आपको निशानी बताई। तीसरी जो निशानी है वो आपने ध्यान में रखना है जिनके एंड पे खड़ी जबर या और या आता है। जैसे कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में काफी सारे नाम जो है वो इस तरह के होते हैं, जैसे कि सोगरा, बुशरा, ठीक है, खड़ी जबर और या, सोगरा, बुशरा, कुबरा। खड़ी जबर ये जो ऊपर आपको जबर नजर आती है, जो कि जैसे बुशरा लफ्ज है उसे हम लिखते हैं इस तरह, रे के ऊपर ये डालते हैं, ठीक है। तो ये जो है तीसरी निशानी है जो कि फेमिनिन वर्ड्स की है। इस तस्वीर में आपको ये पता चल गया कि 3 निशानियां कौन सी हैं, ये इस तस्वीर का मकसद था। उसके बाद आगे चलें तो 2 लफ्ज और आगे, बकेट जो होती है, जैसे डोल जो है उर्दू में कहा जाता है, ठीक है, इसके लिए जो लफ्ज यूज होता है वो होता है दलवुन, और कुआं जो है उसके लिए लफ्ज यूज होता है बेरुन। ये सारे इसमें हैं, ठीक है, तो आपको मतलब रिवाइज आप जाके कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 लफ्ज हो गए इस तस्वीर के अंदर। इस तस्वीर का मकसद आपको ये बताना है कि जो ग्लास के लिए लफ्ज होता है कअसुन, और शराब के जितने भी नाम हैं जिनमें से खमरुन कॉमन है, ठीक है, वो सारे के सारे मुअन्नस होते हैं।
जहन्नमु लफ्ज जो है वो भी फेमिनिन है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो ये असा, स्टिक को जो है वो असा कहते हैं, हजरत मूसा का असा बड़ा मशहूर है, ठीक है, तो वो भी लफ्ज जो है वो मुअन्नस यूज हुआ है। और आखिरी जो तस्वीर है इसके अंदर ख्वाब, ख्वाब को रोया कहते हैं, ये भी एक मुअन्नस लफ्ज है, ठीक है। तो काफी लंबी एक लिस्ट थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप ये अगर याद कर लेंगे तो इस लिस्ट से बाहर आपको मुअन्नस लफ्ज नहीं मिलेगा। जो लफ्ज इस लिस्ट में नहीं है, आपसे कोई पूछेगा, आपने कहना है मुज़क्कर, मेल जो है वो ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मैंने 2-3 किताबों से देखा है, जो कुछ मुझे मिला उसको मैंने सारे को जो है स्टोरी के अंदर डाल दिया। तो फेमिनिन जो है वो हमने पढ़ लिया। फेमिनिन 3 तरह का होता है। पहला ये कि जो रियल फेमिनिन है, रियल फेमिनिन क्या है, उम्मुन, उख्तुन, उस तरह के लफ्ज। दूसरा फेमिनिन के अंदर कैटेगरी थी वो जो कि हम निशानी से पहचान लेंगे, ठीक है, और उसमें हमने देख लिया कि जो है वो ता, आउ या सुकरा, बुशरा, वो वाली जो एग्जांपल्स थी, ठीक है। ये हमने देख लिया कि दूसरा तरीका है फेमिनिन का पता लगाने का। और तीसरा तरीका जिसको हम कैटेगरी की हेडिंग देंगे, बिकॉज द अरब्स सेड सो, क्योंकि उन्होंने कह दिया तो हमने जो है वो यूज कर लिया। तो वो ये सारे के सारे लफ्ज एक दफा मैं स्टोरी ज़हन में लाएं, एक दफा वो कर लेते हैं हम प्रैक्टिस। पहली अपनी तस्वीर ज़हन में लाएं जिसके अंदर वो आग लगी हुई है, ठीक है, उसमें जो है वो जंग के लिए क्या लफ्ज है, हर्बुन, ठीक है। उसके अलावा आग के लिए कौन सा लफ्ज है, नारुन। उसके बाद जो एक बंदे को क्या कहते हैं, नफ्सुन। उसके बाद नीचे वाली तस्वीर ज़हन में लाएं, उसके अंदर क्या था, सिटीज के नाम, ठीक है, मिस्र, ठीक है, मिस्र तो मुल्क का नाम हो जाएगा, लेकिन जो है सिटीज और कंट्रीज के जितने भी नाम हैं। अगली तस्वीर के अंदर आए, ठीक है। अगली तस्वीर में क्या आपको नजर आ रहा था कि वो जंग खत्म होती है और वो अपने जिस्म के बॉडी पार्ट्स देखता है कि कोई ब्रोकन तो नहीं। उसमें 2 मेन कैटेगरीज हैं उस तस्वीर में। पहली क्या है, पेयर्स की शक्ल में जिस्म के, और दूसरी कैटेगरी क्या है, ब्रोकन प्लूरल, ठीक है। ब्रोकन प्लूरल जो है वो मुअन्नस हम यूज करेंगे। अगली तस्वीर के अंदर आप आए, उसके बाद वो दिखाते हैं कि वो जो है वो देखता है, मतलब वो उसके बाद था कि वो देखता है, आसमान नजर आ रहा है और नीचे जो है वो जमीन नजर आ रही है, ठीक है। तो आसमान के लिए क्या लफ्ज है, समाउन। सूरज के लिए लफ्ज शम्सन। उसके बाद वो जमीन के लिए लफ्ज अर्दुन। चौथा लफ्ज जो है रास्ता, एक जो स्पैन पे आ रहा होता है, सबीलुन, ठीक है। अगली तस्वीर के अंदर आप जाएं और उसके अंदर वो दिखाया हुआ था कि हवा चल रही थी, ठीक है। हवा के लिए लफ्ज रीहुन, एक याद कर लें, रीहुन, ठीक है, कॉमन जो यूज है, ठीक है, रीहुन, रीहुन, सरसरुन, ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं। उसके बाद जो है वो क्या हुआ कि उससे अगली तस्वीर के अंदर जाएं तो उसमें क्या था कि हवा चल रही थी, और उससे अगली तस्वीर क्या थी, घर एक देखता है। घर को क्या कहते हैं, बैतुन और दारुन। लेकिन उस तस्वीर में आप दारुन याद रखेंगे, बैतुन याद रखेंगे तो गड़बड़ करेंगे, ठीक है, दारुन। उसके बाद जो है वो अपनी सवारी छोड़ता है, सवारी के ऊपर एक लोगो बना होता है, उससे आपको क्या याद आया, ये जो है वो 3 चीजें वो याद आ रही, ठीक है। अगली तस्वीर के अंदर वो घर में जाता है, घर के बाहर जो है उसे बकेट नजर आती है, ठीक है, डोल जो है उसे क्या कहते हैं, दलून। और जो कुआं है उसे क्या कहते हैं, बेरोड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद वो घर के अंदर चला गया, वहां पे उससे जो है ग्लास मिला। ग्लास को क्या कहते हैं, नहीं, ग्लास, कप्सुन से आप बना लो कि कप्सुन से ठीक है, कासुन हो गया। और उसके बाद जो है वो उसके अंदर क्या था, खम्र, ठीक है। उसके बाद नीचे उसी तस्वीर में क्या बना हुआ था, जहन्नम, ठीक है। नार तो वो शुरू में आ जाएगा, आग के नाम में। और उसके बाद अगली तस्वीर में क्या था, लकड़ी और फट गया, ठीक है, आसा था। और उससे अगली के अंदर रोया, ब्रोकन इज देयर, ग्लास ब्रोकन आप यहाँ पे भी याद रख सकते हो, लेकिन अगर आपने पहली वाली तस्वीर में याद रखना है तो उधर भी ब्रोकन आया हुआ था, ठीक है। इससे हम गुजर गए, तो ये हमारा जो है वो फेमिनिन वाला खत्म हो गया, ठीक है। हमने इस तरह जो है वो नंबर कर लिया, और उसके बाद जो है वो हमने जो है वो कर लिया। उसके बाद जो है अब हम एक्सरसाइज थोड़ी सी कर लेते हैं ताकि हमारे ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए।